हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है? मजे में चल रही होगी आई होप। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली। आप एक बार फिर से हम जल्दी से देख लेते हैं कल क्या कवर किया हमने इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आपने देखा कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन क्या थी। एक बेसिक ऐसी इक्वेशन जिसके बेसिस पर हम अकाउंटिंग करेंगे। एक इक्वेशन जो कहती है कि भाई असेट्स जो होंगे फर्म के हमेशा वो लाइबिलिटी और कैपिटल के टोटल के बराबर होंगे। दैट मीन्स बैलेंस शीट जो बनती है हमारी, आप देखते हो बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं। एक साइड होती है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड और एक साइड होती है असेट साइड। इसीलिए आप देखते हो कि भाई बैलेंस शीट हमेशा इक्वल आती है, दोनों साइड इक्वल होगी। क्यों आएगी? बिकॉज ऑफ दिस इक्वेशन ओनली। अकाउंट्स का कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन है, जब आप उसको रिकॉर्ड करने पर जाओगे तो उसका इफेक्ट कुछ इस तरीके से असेट या लाइबिलिटी या कैपिटल पे पड़ेगा कि इक्वेशन हमेशा ही मैच करेगी, हमेशा ही मैच करेगी। तो इसी को लेकर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था और देखा था इसका फॉर्मेट कैसा होता है। एक बार फॉर्मेट भी आप देख लीजिए कि इसके फॉर्मेट में हम सबसे पहले सीरियल नंबर लिखते थे, ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं, असेट्स लिखते हैं और इक्वल टू का साइन लगाते हैं कि भाई असेट साइड जो है वो इक्वल है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के। इसीलिए असेट्स और लाइबिलिटीज हमेशा इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, इस फॉर्मेट को हम बनाते थे। अब इसके बाद आप देखोगे तो हमने कुछ बेसिक जो ट्रांजेक्शन्स है बिजनेस के उनको प्रैक्टिस किया था और ये समझा था कि कैसे ये ट्रांजेक्शन्स बिजनेस में अफेक्ट करते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये सब हम कल कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट को और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या क्या है हमारे पास। इतना हम कल कवर कर चुके हैं, आज के लिए नया लेके आते हैं कुछ। तो यहां तक किसी को अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल फ्री होके पूछिएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को कोई आया? बेटा नहीं आया तो बहुत बढ़िया बात है, आ गया है तो कोई बात नहीं, हम फिर भी स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं बैकग्राउंड में अपना नोट जहां पर हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से और यहां पर हम सबसे पहले बना लेते हैं फॉर्मेट। तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट चाहिए। फॉर्मेट में हमने बताया आपको सीरियल नंबर, क्या क्या चाहिए? सीरियल नंबर, फिर आपको चाहिए ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस के बाद आप इसको बना दोगे असेट्स। यहां पे हम लिखते हैं एसेट्स, इक्वल्स टू साइन नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, कैपिटल एंड प्लस लाइबिलिटीज। यहां लाइबिलिटीज का मतलब होता है अदर लाइबिलिटी। तो ये क्या है? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट आपके पास आ गया। बस अब इसमें हम कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, कैसे चीजों को लिखते जाते हैं, इसके ऊपर हम वर्क करेंगे और आप समझते जाएंगे। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, हमने फॉर्मेट बना लिया। प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सैटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स ऑफ राजा राम। राजा राम के ट्रांजेक्शन्स दिए हैं और इसमें आपको प्रूव करना है कि इनकी जितनी भी अकाउंटिंग जो ट्रांजेक्शन है वो सारा अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, और आखिरी में बैलेंस शीट बनाकर भी दिखाइए कि कैसे हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन करना है, ट्रांजेक्शन देखने क्या क्या दिया है। सबसे पहले आपको दिया है फर्स्ट ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1,20,000। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 1,20,000 रुपए का। अब इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आ जाइए। देखिए सबसे पहले आप लिखोगे सीरियल नंबर 1, ट्रांजेक्शन लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस, थोड़ा सा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1,20,000। तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश रुपीज 1,20,000। अब इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे? तो इक्वेशन में आपको पता है असेट और लाइबिलिटीज हमेशा मैच करेंगी। तो देखिए कल हमने इसको डिस्कस किया था कि जब भी आप स्टार्ट करोगे बिजनेस को विद कैश तो सबसे पहले फर्म के पास क्या आ रहा है?
किस असेट पे इफेक्ट पड़ रहा है? कैश पे। तो आपने यहाँ पे एक कैश का अकाउंट ओपन कर दिया और उसमें ऐड कर दोगे, बिकॉज कैश क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब भी आप स्टार्ट करोगे बिजनेस तो पैसा तो इंक्रीज हो रहा है ना, फर्म के पास पैसा आ रहा है। एंड व्हाट विल बी इट्स सेकंड इंपैक्ट? मिनिमम 2 इंपैक्ट तो होंगे ही होंगे कि जब आपके पास पैसा आ रहा है तो किसी से पैसा लिया होगा, क्योंकि बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इसके पास अपना कोई पैसा नहीं होता, तो जिससा जहां से भी इसके पास पैसा आएगा वो उधारी तो आएगी। तो यानी कहां से पैसा आ रहा है? ओनर ने दिया है। ओनर का पैसा लगाया हुआ क्या होता है हमारे लिए? कैपिटल कहलाता है। इसीलिए ओनर ने जितना भी पैसा लगाया वो आप कैपिटल में बढ़ा दोगे, यानी फर्म की कैपिटल बढ़ जाएगी। क्या लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। तो लाइबिलिटी को हम ब्लैंक कर देंगे। तो देख रहे हैं आप, इक्वेशन मैच कर रही है कि नहीं कर रही है? असेट्स में भी 1,20,000 ऐड हो रहा है और लाइबिलिटीज में भी 1,20,000। ओके है, इक्वेशन सही आ रही है? कोई डाउट यहां पर? पहला पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या बोला। सेकंड ट्रांजेक्शन को देखिए। सेकंड ट्रांजेक्शन कह रहा है परचेज्ड अ टाइपराइटर। क्या खरीदा? टाइपराइटर फॉर कैश ₹8,000 फॉर ऑफिस यूज। यानी बिजनेस में ऑफिस के लिए हमने 8,000 रुपए का एक टाइपराइटर खरीद लिया। टाइपराइटर खरीद लिया तो असेट आया, परचेज किया 8,000 रुपए का। फिर से देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन लिखिए। सेकंड ट्रांजेक्शन परचेज्ड टाइपराइटर फॉर ऑफिस यूज। तो ऑफिस यूज के लिए हमने टाइपराइटर खरीदा। तो टाइपराइटर खरीदा, क्या आया हमारे पास? टाइपराइटर एक असेट आया। तो यहां पर आप ऐड कर दोगे एक असेट कॉलम में टाइपराइटर। टाइपराइटर में कितने का टाइपराइटर आया? 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए का टाइपराइटर आपके पास असेट आ गया। एक असेट में टाइपराइटर आ गया। टाइपराइटर के नीचे आप लिख दोगे 8,000 रुपए। और क्या इफेक्ट हुआ भाई? खरीदा है तो पैसा भी तो गया होगा। आपने टाइपराइटर खरीदा है तो 8,000 रुपए का कैश गया भी तो होगा, तो इसलिए कैश में इफेक्ट आएगा और कैश में से आप 8,000 रुपए माइनस भी कर दोगे। क्या कैपिटल पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। क्या लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं। कोई उधारी नहीं बढ़ी हमारे ऊपर। बस अब इसको आप टोटल कर दोगे, क्योंकि 2 इक्वेशन हो गई तो टोटल करना है, मैच कर रही कि नहीं। देखिए तो उसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन ई। आफ्टर एवरी इक्वेशन जब आप टोटल करके निकालोगे तो इट विल बी टर्म्ड एज न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी? व्हाट विल बी द कैश नाउ? 1,20,000 पहले से था, 8,000 से रिड्यूस हो गया, तो इट विल बी 1,12,000। तो फर्म के पास अब हमारे पास कैश कितना है? 1,12,000 रुपए। टाइपराइटर में ऐड हुआ 8,000 रुपए। 8,000 रुपए का टाइपराइटर है, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 1,12,000 का कैश था, 8,000 का टाइपराइटर आया, 1,20,000 एसेट हो गए। लाइबिलिटी में देखिए कैपिटल 1,20,000 की थी, कुछ भी चेंज नहीं आया, तो प्लस लाइबिलिटी में कुछ नहीं है। तो आप दोनों साइड देखोगे 1,12,000 का एसेट, 8,000 का टाइपराइटर, यानी कैश और टाइपराइटर मिला के 1,20,000 के एसेट हो गए। 1,20,000 की कैपिटल प्लस लाइबिलिटी मैच कर रही है ना। तो आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन आपकी इक्वेशन मैच होनी चाहिए। अगर हर ट्रांजेक्शन के बाद आपका मैच नहीं कर रहा है तो जहां पे मैच ना करे आप समझ जाइए वहीं गड़बड़ किया आपने कुछ। ठीक है, तीसरे पे आए, दूसरा समझ में आ गया आपको। यहां पे थर्ड देखते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है? परचेज्ड गुड्स। क्या खरीदा? गुड्स। कल बताया था गुड्स खरीदेंगे तो स्टॉक में इफेक्ट जाएगा। एंड फॉर 50,000 फॉर कैश, और पैसे पे खरीदा, कैश में खरीदा, तो गुड्स आ रहा है, पैसा जा रहा है। 2 इफेक्ट आपको समझ में आ गए। तो तीसरा आप लिखेंगे यहां पर परचेज्ड गुड्स। तो कितने का गुड्स खरीदा? 50,000 रुपए का गुड्स खरीदा। तो गुड्स खरीदोगे तो क्या आएगा? स्टॉक आ रहा है, सामान आ रहा है, तो स्टॉक बढ़ेगा हमारा। एक असेट, नया असेट बढ़ गया, एक और असेट आ गया। कितने का? नीचे आप ऐड कर दोगे 50,000 का। तो 50,000 का स्टॉक बढ़ गया दुकान में। कैश पहले से था, टाइपराइटर दुकान में पहले से था, 50,000 का स्टॉक और आ गया। लेकिन जब आपने 50,000 का स्टॉक खरीदा है तो कैसे खरीदा है? कैश में खरीदा है, तो पैसा गया भी तो होगा,
तो कैश में से आप 50,000 माइनस भी कर दोगे, तो कैश में से 50,000 माइनस होगा और स्टॉक एक नया असेट बन जाएगा 50,000 का। क्या टाइपराइटर पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं, तो आप उसको ब्लैंक कर दोगे, छोड़ दोगे। टोटल कर लेंगे। क्या कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा? नहीं। जिसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर से आप पिछली इक्वेशन जो थी उसमें एक और ट्रांजेक्शन ऐड हुआ, तो नई इक्वेशन क्या आ जाएगी? फिर से देखिए, न्यू इक्वेशन आप फाइंड करोगे। आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन आपको नई इक्वेशन पता करनी कि न्यू इक्वेशन अब क्या है, क्या मैच कर रही है न्यू इक्वेशन या नहीं कर रही है। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन देखिए, कैश में 1,12,000 पहले से था, 50,000 रुपए और माइनस हो गया, तो कितने बच गए? 62,000 का कैश बचा है हमारे पास। प्लस टाइपराइटर में क्या चेंज आया? 8,000 का था, कुछ भी चेंज नहीं आया, तो 8,000 का टाइपराइटर अभी भी है हमारे पास। प्लस एक और असेट आ गया है 50,000 रुपए का स्टॉक। तो टोटल असेट कितने हो गए? देखिए 62,000 का कैश प्लस 8,000 का टाइपराइटर, टोटल 70,000 और 50,000 रुपए का दुकान में स्टॉक है, यानी 1,20,000 के एसेट है। लाइबिलिटीज में देखिए 1,20,000 की कैपिटल थी, कोई चेंज आया नहीं, तो 1,20,000 की कैपिटल अभी भी है, कोई अदर लाइबिलिटी नहीं है, तो दोनों साइड 1,20,000 हो रहा है, मैच हो रहा है। अभी तक समझ में आ रहा है? यहां तक कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करेंगे? अगले उस पे आइए, फोर्थ ट्रांजेक्शन देखते हैं। बहुत ही ईजी है, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है। फोर्थ देखिए आप, परचेज्ड गुड्स फॉर 40,000 ऑन क्रेडिट। क्या खरीदा? परचेज किया गुड्स, गुड्स खरीदोगे तो क्या बताया था? स्टॉक बढ़ेगा। ठीक है, 40,000 का खरीदा और इस बार उधार पर खरीदा है, क्रेडिट पर खरीदा है, तो गुड्स खरीदा है, तो पहले तो आप लिखोगे फोर्थ ट्रांजेक्शन, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, उधार पे खरीदा, कितने का गुड्स खरीदा? 40,000 का, तो क्या आया? गुड्स आ रहे हैं, तो जब भी बताया गुड्स आएगा तो स्टॉक बढ़ेगा, तो स्टॉक में जो 50,000 था 40,000 आप और ऐड कर दोगे। ठीक है, 40,000 रुपए आपने और ऐड कर दिए तो स्टॉक बढ़ गया। अब उधार पे खरीदा है तो क्या कैश जाएगा हमारे पास से? नहीं। जब भी आप स्टॉक या कोई भी सामान उधार पे खरीदते हो तो कैश में कोई चेंज नहीं आएगा, तो कैश में कुछ नहीं। क्या टाइपराइटर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब क्या सेकेंड इंपैक्ट क्या होगा? आपने अगर उधार पे सामान खरीदा है तो आपके लिए लाइबिलिटी बढ़ जाएगी ना। अब ये लाइबिलिटी किसको पे करनी है? ओनर को पे करनी है कि किसी आउटसाइडर को? आउटसाइडर को पे करनी है, थर्ड पार्टी शॉपकीपर को पे करना होगा ना, होलसेलर को, सप्लायर को। ये हमारे लिए क्या बढ़ा देगा? क्रेडिटर। लाइबिलिटी में लिखोगे आप क्रेडिटर। उधार पे जब आप खरीदते हो तो आपके लिए क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, तो क्रेडिटर में आप 40,000 रुपए ऐड कर दोगे। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो फिर से आप पता कर लो भाई, आपकी न्यू इक्वेशन क्या बन रही है, देख लीजिए। इस ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन क्या आ गई? कैश में कोई चेंज आया? नहीं, कैश 62 का था, 62 अभी भी है। प्लस टाइपराइटर पे कोई चेंज आया? नहीं, 8,000 का था, अभी भी 8,000 रुपए का टाइपराइटर है। स्टॉक में कोई चेंज आया? जी हाँ, पहले 50,000 का था, 40,000 और ऐड हो गया, तो अब कितने का हो गया है? 90,000 रुपए का। तो टोटल एसेट कितने हो गए देखिए, 8,000 प्लस 62 70,000 और 90 1,60,000। अब टोटल एसेट हो गए 1,60,000 के। तो लाइबिलिटी चेक करिए कितनी की है। कैपिटल में कोई चेंज आया? नहीं, तो 1,20,000 का कैपिटल था, अभी भी 1,20,000 है। प्लस लाइबिलिटी में कोई चेंज आया? जी हाँ, 40,000 के क्रेडिटर बढ़ गए, तो टोटल कितना हो गया? 1,60,000। दोनों साइड का मैच कर रहा है, 1,60,000 के एसेट भी हैं और 1,60,000 की लाइबिलिटीज भी हैं, तो मैच कर रहा है ना। कोई डाउट आ रहा है यहाँ पे कहीं किसी को? नहीं। आगे देखें, अगला ट्रांजेक्शन ऐसे ही देखिएगा। हर ट्रांजेक्शन के बाद आप देखोगे कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन फिट बैठेगी, हमेशा मैच करेगी कि दोनों साइड असेट और लाइबिलिटी साइड हमेशा बराबर ही रहेंगी। हर ट्रांजेक्शन बाद आपको टोटल करते जाना है, चेक करते जाना है। ठीक है, अगला देखिए, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग 60,000। कितने का कॉस्ट है? 60,000 का। सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। 60,000 के गुड्स को हमने 80,000 में बेचा, और कैसे बेचा है? क्रेडिट पर, उधार पर बेचा है। ठीक है, इसको रिकॉर्ड करते हैं। देखिए, सेल कर रहे हैं, जब भी गुड्स की बात आएगी तो आप स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा। खरीद रहे हो तो स्टॉक बढ़ेगा, बेच रहे हो तो स्टॉक घट जाएगा। तो इसमें देखिए फिफ्थ में क्या बोला गया? सोल्ड गुड्स
ऑन क्रेडिट एट प्रॉफिट, इस बार प्रॉफिट पे आपने बेचा है। तो 60,000 के गुड्स को 80,000 रुपए में आप बेच रहे हो, तो पहले तो क्या जा रहा है आपके पास है, गुड्स जा रहे हैं। तो गुड्स जा रहे हैं मतलब स्टॉक में से माइनस होगा, कितना माइनस होगा, कितने का सामान गया, 60,000 की 80,000। तो जब भी आपको बताया गुड्स आपके पास यानी स्टॉक में से आप कम करोगे तो कौन सी वैल्यू, विच एवर इज लेस, यहां पे उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे यानी कॉस्टिंग। हमेशा कॉस्ट वाली वैल्यू को आप देखोगे, जितने का था एक्चुअल। कई बार होता है कि 60,000 के गुड्स को हम 50 में भी बेचते हैं यानी लॉस पे बेचना पड़ता है। तो 60,000 का गुड्स था जो उसकी कॉस्टिंग है, तो आप कॉस्ट माइनस करते हो। 60,000 का गुड्स हमारे पास से चला गया, बेचा कितने में, 80,000 में। तो क्या 80,000 रुपए पैसे आए, नहीं। कैश बढ़ा क्या हमारे पास, नहीं, कुछ नहीं बढ़ा। टाइपराइटर कुछ चेंज हुआ, नहीं। इसका टाइपराइटर पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। लेकिन हमारा क्या हो रहा है, स्टॉक कम हो जा रहा है, दुकान का सामान 60,000 से कम हो गया, बेचा है 80,000 में उधार पर। उधार पर जब आप सामान बेचते हो, सेल आउट करते हो, क्रेडिट पर सोल्ड करते हो, तो क्या होता है, आपके लिए डेटर्स बढ़ जाते हैं। कि कस्टमर का नाम लिख लोगे, भाई किसको उधार पे बेचा था, उससे पैसा मिलना है, तो वो हमारा असेट है। एक और असेट क्रिएट हो जाएगा, आप लिखोगे डेटर। तो डेटर कितने के बढ़ जाएंगे, जितने का आपने बेचा 80,000, 80,000 से आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे। अब आपने देखा कि भाई 60,000 का गुड्स गया, 80,000 में बेचा है, तो 80,000 के डेटर यानी हमारे पास असेट बढ़ गए। और प्रॉफिट भी तो हुआ है, तो जितना प्रॉफिट होता है वो किसको मिलेगा, प्रॉफिट तो भाई ओनर के लिए होता है, और ओनर का अकाउंट क्या होता है, कैपिटल। इसीलिए जब भी प्रॉफिट होगा तो आप कैपिटल में भी ऐड करोगे। 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो ब्रैकेट में आप पी लिख दोगे, दैट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट नाम से अगर लॉस होता तो लॉस एल लिख के माइनस कर देता, एल लगा देते, नहीं। तो ऐसे में कोई उधारी बढ़ी आपकी, नहीं, लाइबिलिटी नहीं बढ़ी है, असेट बढ़ जा रहा है, उधार पे बेचा था आपने। अब देखिए न्यू इक्वेशन क्या आ गई आपके पास फिर। अब व्हाट विल बी न्यू इक्वेशन नाउ, कैश में कोई चेंज आया, नहीं, जितना था उतना रहेगा, 62 था। टाइपराइटर में कोई चेंज आया, नहीं, 8,000 का था, अभी भी 8,000 रुपए का टाइपराइटर है। स्टॉक में कोई चेंज आया, जी हाँ, 90 का था, 60,000 का बेच दिया, तो कितना बचा, 30,000 का स्टॉक बचा। और कोई असेट, यस, 80,000 का। आप देखिए डेटर भी आ गया हमारे पास, तो इतने असेट लाइबिलिटी हो गए। टोटल देख लीजिए, 62 प्लस 8 70,000, 1,00,000, 1,80,000 रुपए के असेट हैं। लाइबिलिटी देख लीजिए, तो कैपिटल पहले थी 1,20,000, 20,000 का प्रॉफिट और जुड़ गया, तो अब कितनी हो गई, 1,40,000 की कैपिटल हो गई। लाइबिलिटी में कोई चेंज आया, नहीं, तो 40,000 की लाइबिलिटी है, तो 1,40,000 और 40, 1,80,000 इधर भी है और 1,80,000 इधर भी है। मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। यहां तक समझ में आ रहा है। इसको हम थोड़ा सा और अब चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे अपवर्ड, ठीक है। जैसे ही कोई एसेट अगर आता है तो हम इसको चेंज करके नीचे ले आएंगे। इस फॉर्मेट को और बड़ा कर देते हैं, हम एक्सटेंड कर देते हैं, इतने में आएगा नहीं, ठीक है। अब वापस आ जाएंगे। सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, अब देखते हैं सिक्स्थ ट्रांजेक्शन क्या कहता है बिजनेस का। सिक्स्थ में देखिए क्या बोला गया है, पेड फॉर रेंट 1,500 रुपए एंड फॉर सैलरी 2,000। अब आपने खर्चा किया, कल बताया था जब भी आप कोई एक्सपेंस पे करते हो तो पैसा तो जा रहा है, 2,000 रुपए सैलरी का, 1,500 रुपए रेंट का पे किया, तो पहला काम तो पैसा जाएगा, यानी आप लिखोगे पेड रेंट एंड सैलरी। तो कितना पैसा पे किया, 1,500 रुपए का रेंट पे किया, 2,000 रुपए की सैलरी, टोटल कितना पे किया, 3,500 रुपए। आप अलग अलग दिखाना चाहो सेपरेट भी दिखा सकते हो, नहीं तो एक साथ दिखा सकते हो। 35 पैसा गया, तो कैश में से 3,500 रुपए आप माइनस कर दोगे, सबसे पहले पैसा गया। क्या टाइपराइटर पे कोई फर्क पड़ेगा इसका, नहीं। दुकान के रखे हुए स्टॉक पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। जो कस्टमर उधार पैसा लेके गया तो उस पर डेटर पे कोई फर्क नहीं। तो दूसरा फर्क कहाँ पड़ेगा भाई, क्या बताया था कि बिजनेस का जो भी एक्सपेंस होगा वो आपकी कैपिटल को कम करेगा, और जो इनकम होगी वो आपकी कैपिटल को भी बढ़ाएगी।
इसीलिए जो एक्सपेंस है वो आप कैपिटल से माइनस करोगे 3,500 रुपए। कोई उधार वगैरह नहीं बढ़ रहा आपका, आपको खर्चा पे करना था, तो फर्म का ही कैपिटल कम होगा। तो कितना हो गया, न्यू इक्वेशन आप मैच कर लीजिए, देखिए मैच कर रही कि नहीं। स्टॉक सॉरी कैश में से माइनस कर देंगे 3,500, कितना हो जाएगा, अब कैश है 58,500 का। 8,000 रुपए के टाइपराइटर हैं, 30,000 रुपए का स्टॉक है और 80,000 रुपए के डेटर्स हमारे पास रखे हुए हैं। इतना सेट हमारे पास है। कैपिटल में भी चेंज आ गया, देखिए कि अब हो गई है 136,500 की कैपिटल और प्लस 40,000 रुपए की लाइबिलिटी। तो अभी भी आप देखोगे तो 1,76,500 से दोनों साइड बराबर आ रही हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा। हर इक्वेशन के बाद आप देख रहे हो कि इक्वेशन मैच हो रही है, और ऐसे ही मैच कराना है आपको। गड़बड़ हो रही है तो मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो, क्वेश्चन गलत हो रहा है। सेवेंथ इक्वेशन देखते हैं। सेवेंथ ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास, बोला है रिसीव्ड 800 फॉर कमीशन, 800 रुपए का कमीशन मिला, कमीशन रिसीव्ड। तो कमीशन रिसीव कर रहे हो तो क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, फिर से 800 रुपए का पैसा आया भाई। 800 रुपए आप कैश में ऐड कर दोगे, और अभी बताया था कि जब भी इनकम आएगी तो कैपिटल को अफेक्ट करेगी, और कहीं कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ना फर्नीचर पे टाइपराइटर पे इफेक्ट पड़ेगा, ना ही आपका इफेक्ट आएगा डेटर पे, ना आपका इफेक्ट आएगा दुकान के रखे सामान पर, किसी पे कोई फर्क नहीं। बस कैपिटल बढ़ जाएगी, कितने से, 800 रुपए से, और किसी चीज पे चेंज नहीं। तो जब खर्चा करोगे एक्सपेंस होगा तो कैश और कैपिटल दोनों माइनस होंगे, और जब इनकम्स आएंगे तो कैश और कैपिटल दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, न्यू इक्वेशन देख लो भाई क्या बन जाएगी अब। तो कैश पहले 58,500 का था, 800 रुपए से और बढ़ गया तो 59,300 हो गया, प्लस 8,000 रुपए, 8,000 रुपए का टाइपराइटर है हमारे पास, प्लस 30,000 रुपए, 30,000 रुपए आ गया आपका क्या, स्टॉक जो दुकान में अभी से रखा है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, स्टॉक जैसा था, और 80,000 रुपए के डेटर्स थे आपके पास। ठीक है, इतने एसेट थे, अभी भी उतने ही हैं। कैपिटल में 800 रुपए और बढ़ गया है तो 137,300 हो जाएगी कैपिटल आपकी, और प्लस 40,000 के जो क्रेडिटर थे वो अभी भी 40,000 के ही हैं, उसमें भी कोई चेंज नहीं आया है। क्लियर है यहां तक। एक और ट्रांजेक्शन बचा है, उसको भी देख लेते हैं। 8वां नंबर भाई क्या है, 8वें नंबर पे क्या कह रहा है, विड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज 5,000 इन कैश इफ ओनर हैज टेकन एनी अमाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज। उसने 5,000 रुपए अपने प्राइवेट यानी पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो क्या बोलते थे, ड्रॉइंग्स। और जब भी ड्राइंग होती थी बताया था ओनर पैसा लगाता है तो कैश बढ़ता है और कैपिटल बढ़ जाती थी। ओनर विड्रॉ कर लेगा तो कैश भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगी, उसकी उधारी कम हो गई हमारे लिए। तो ड्रॉइंग्स, अब ड्रॉइंग्स कितनी है, 5,000 रुपए उसने पर्सनल यूज के लिए निकाले, तो पहले तो पैसा कम हो जाएगा, 5,000 रुपए निकाले तो फर्म का 5,000 रुपए भी तो जाएगा। टाइपराइटर, दुकान का रखा सामान, डेटर्स, किसी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो भाई उसकी जो कैपिटल लगाया था कैपिटल से भी माइनस कर देंगे 5,000 रुपए में, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस हो गया। अब देखने आपको जो 8 ट्रांजेक्शन थे वो 8 आपने रिकॉर्ड कर दिए, तो जब लास्ट में आते हैं तो उसको बोलते हैं आखिरी इक्वेशन। जब आप टैली करोगे तो आप न्यू नहीं बोलोगे, अब आप क्या बोलोगे उसको, फाइनल इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एफई। एफई मतलब सैमसंग एफई नहीं, फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन है अब आपकी। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, आप देखिए टोटल कैश में 5,000 और है माइनस हो गया है तो आपका हो जाएगा 54,300। टाइपराइटर में कोई चेंज नहीं, 8,000 का था 8,000 रहेगा, स्टॉक 30,000 का था 30,000 रहेगा, डेटर 80,000 के थे 80,000 रुपए रहेंगे, कोई चेंज नहीं आया। इसी तरह लाइबिलिटी में देखेंगे तो 5,000 की कैपिटल और कम हो गई तो 132,300 की कैपिटल हो गई और 40,000 रुपए की क्रेडिटर्स हो गए। बस सही है। तो दिस इज कॉल्ड फाइनल इक्वेशन और यही आपका आंसर हो जाता है। तो
इस तरीके से आपने अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर की कि आपके सारे ट्रांजेक्शन मैच करें। इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर दो तो एक जगह पे आपको दिखेगा। थोड़ा सा शॉर्ट हो जा रहा है आपके लिए, बट अदरवाइज आपको दिखना चाहिए, इन पर्पस ये है। ठीक है, दिख रहा है? तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगी कि एट द एंड आपके पास, अगर आप ऐसे देखोगे, मैं इसको लाइट से एकदम लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो आप देखोगे कि कैश आपके पास इस तरीके से मिल गया, टाइपराइटर आपको इतने रुपए का था, स्टॉक आपके पास इतने का था, डेटर इतने के थे। तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जब भी आप ये बना रहे हो तो आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा भाई कैपिटल लायबिलिटी कितने की थी आपके पास। और इसी की हेल्प से अब आपको बनाना है बैलेंस शीट। हाउ डू वी प्रिपेयर बैलेंस शीट? आप आपसे पूछा ना बैलेंस शीट भी बना के दिखाइए, तो बैलेंस शीट कैसे दिखाएंगे ये भी देख लेते हैं हम लोग। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। इसमें बैलेंस शीट बहुत आसान है, बैलेंस शीट बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सही बनाई है तो बैलेंस शीट बहुत ही आसानी से बन जाएगी। हेडिंग डालेंगे आप बैलेंस शीट, टी शेप अकाउंट होता है ये, एज एट जिस डेट की बना रहे हैं, अगर डेट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, इधर आप लिखते हो लाइबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। इस तरीके का फॉर्मेट होता है और उसमें हम फिल क्या करते हैं, देखिए असेट में आपके पास कौन कौन से असेट थे वो लिख लीजिए। कौन कौन से एसेट थे आपके पास? कैश, टाइपराइटर, स्टॉक और डेटर। यही 4 एसेट तो बचे हैं साल के एंड पर। तो आप यही असेट आप यहां पे लिख लोगे, कैश, टाइपराइटर, स्टॉक एंड डेटर्स। ये 4 एसेट्स आपके पास हैं। लाइबिलिटी में क्या था? कैपिटल एंड क्रेडिटर। यही 2 लाइबिलिटी हैं आपके पास। आपने लाइबिलिटी में देखा, सिर्फ यही 2 लाइबिलिटी दिखी, कैपिटल और लाइबिलिटी में क्या था? क्रेडिटर्स। बस इनकी वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर जो बची हुई है, जो भी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, वो वैल्यूज लिख दीजिए। कैश में कितना बचा है देखिए, 54,300, तो आप लिख दीजिए 54,300। फिर आप देखिए टाइपराइटर में कितना बचा है, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए का टाइपराइटर लिख देंगे। स्टॉक में कितना बचा है, 30,000 रुपए, तो आप 30,000 रुपए का स्टॉक लिखेंगे। और डेटर में कितना बचा हुआ है, 80,000, तो 80,000 रुपए का आप डेटर लिख देंगे। तो टोटल आपके पास असेट आ जाएंगे। इतने असेट हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड में फर्म के पास। अब आप देखो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो कैपिटल है देखिए 1,32,300 रुपए, 132,300। एंड लाइबिलिटीज में आप देखोगे तो आपका जो क्रेडिटर था वो है 40,000 रुपए, तो आप 40,000 लिख दोगे। बस अब आप टोटल कर लो कि सारे असेट और लाइबिलिटी क्या दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, मैच कर रही है कि बैलेंस शीट, या नहीं कर रही है। अगर सही आ रहा होगा, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन सही बनाई होगी, तो ये दोनों मैच करेंगे। तो देखिए इधर का टोटल आप देखोगे तो 1,72,300, इधर का टोटल 172,300, इधर का भी आप देख लीजिए 300, 2 एंड 7, तो 1,72,300 से आपकी बैलेंस शीट मैच करेगी। आया समझ में कैसे प्रिपेयर करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होगी? क्लियर है यहां तक कि अकाउंटिंग इक्वेशन हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? एंड उसके बाद उसी की हेल्प से जितने असेट्स थे, ये 4 आपके असेट थे यहाँ पे, और इन्हीं चारों एसेट की जो क्लोजिंग वैल्यू होगी, इसको आप उठा के ले आते हो बैलेंस शीट के असेट साइड पर, और जितनी भी लाइबिलिटीज और कैपिटल थी उनकी क्लोजिंग वैल्यू को आप ले आओगे लाइबिलिटी साइड पर, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर। टोटल मैच कर लोगे बस। टोटल अगर सही आ रहा है तो दैट मीन्स आपने वहां पर अकाउंटिंग भी सही की होगी। क्लियर है? एनी डाउट टिल हियर? एनीबॉडी? आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन करें, समझ में आ रहा होगा इतना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। टिल देन आप लोग अपना एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर लीजिए और क्वेश्चन देखते हैं, कोई छोटा सा जो हो जाए अभी। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास, और
क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन आज लेते हैं, एक क्वेश्चन कल करेंगे। एक हमारे पास ये है, चलिए ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फोर्थ क्वेश्चन। इसमें 6 पॉइंट है, तो एक और फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए एक और फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले प्रिपेयर अ फॉर्मेट फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। फॉर्मेट बनाने के लिए सबसे पहले क्या बताया, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शंस, एसेट्स एंड कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया। ऊपर हेडिंग डाल दीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हमको इसमें रिकॉर्डिंग करनी है, हम रिकॉर्ड करते जाएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है ट्रांजेक्शन में। सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। तो आपको फिर से वही काम, अकाउंटिंग इक्वेशन भी प्रिपेयर करके दिखाना है और उसके बाद बैलेंस शीट भी बना के दिखा देनी है। बहुत आसान है, बैलेंस शीट बना लेंगे। स्टार्ट करते, सबसे पहले बोला है रघु स्टार्टेड, रघु हमारा प्रोप्राइटर हो गया, बिजनेस विद कैश 1,50,000। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पहली इक्वेशन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो सबसे पहले आपका एसेट क्या बढ़ेगा, कैश। आपके पास कैश एक एसेट आया, इसमें 1,50,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। और जब भी स्टार्ट करेगा बिजनेस ओनर, जितना भी पैसा लगाएगा वो क्या होगा, कैपिटल भी बढ़ाएगा। लाइबिलिटी भी बढ़ रही है हमारी, तो कैपिटल बढ़ जाएगी 1,50,000 रुपए से, कोई और लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी, बस दैट्स इट। पहली इक्वेशन सही है, दोनों साइड 1,50,000 मैच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन चेक करें। देखिए सेकेंड भी ऐसे ही चेक कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रही है, बॉट गुड्स फॉर 80,000, कितने का, क्या खरीदा, गुड्स खरीदे, फॉर कैश 80,000, 80,000 का कैश में खरीदा, एंड ऑन क्रेडिट 40,000। तो आपने 80,000 रुपए का जो गुड्स थे वो कैश में खरीदे और 40,000 रुपए के गुड्स क्रेडिट पर खरीदे। तो गुड्स कितने खरीदे, पहले तो ये देखिए, आप देखिए यहां पर देखेंगे तो आप पहले लिखोगे बॉट गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, दोनों में खरीदा आपने, कैश में भी खरीदा और क्रेडिट में खरीदा है। तो सबसे पहले क्या आया आपके पास, एज अ फर्म व्हाट डिड यू रिसीव, तो आपको गुड्स रिसीव हुए। तो आप गुड्स का मतलब क्या बताया था, स्टॉक, एक असेट आया आपके पास स्टॉक। तो स्टॉक असेट के नीचे आप दिखा दोगे कितना, कितने का गुड्स आया आपके पास, कितना स्टॉक आया, आप हाउ मच स्टॉक डिड द फर्म रिसीव, 80,000 रुपए का कैश में खरीदा और 40,000 रुपए का उधार पे खरीदा, क्रेडिट पर खरीदा। तो चाहे आप गुड्स को कैश में खरीदिए या क्रेडिट पे खरीदिए, गुड्स तो आपके पास आएगा ना, दुकान में सामान तो आ रहा है ना। तो कितने का सामान आया, 1,20,000 टोटल, 80 प्लस 40, चाहे आप कैश दे के खरीदो चाहे उधार पे खरीदो, दुकान में सामान तो आया, यानी स्टॉक तो बढ़ा 1,20,000 का। अब जितना आपने कैश दिया उतना कैश में से माइनस कर दीजिए भाई, 80,000 रुपए दिया था तो 80,000 रुपए का कैश तो कम हो जाएगा, माइनस कर दीजिए। लेकिन जो 40,000 का उधार पे खरीदा तो आपके लिए लाइबिलिटी बढ़ेगी, उधार पे सब सामान खरीदोगे तो लाइबिलिटी बढ़ती है ना। क्या लिखते हैं, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, आपके लिए क्रेडिटर बढ़ गए, 40,000 रुपए आप क्रेडिटर में ऐड कर दोगे, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आ रहा है लेकिन आपकी उधारी बढ़ रही है। बस दो इक्वेशन हो गई, आप टोटल कर लो, न्यू इक्वेशन निकाल लो। न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखिए कैश कितना था, 1,50,000 का था, 80,000 उसमें से चला गया, कितना बचा, 70,000 रुपए। स्टॉक में पहले कुछ नहीं था, 1,20,000 का खरीदा तो 1,20,000 आ गया, तो टोटल एसेट कितने हो गए, 1,90,000। लाइबिलिटीज चेक करिए, 1,50,000 की कैपिटल पहले से थी, कोई चेंज नहीं। लाइबिलिटी में कोई चेंज, जी हाँ, 40,000 का क्रेडिटर बढ़ गया, 1,90,000 दोनों साइड बराबर है। सही है, गॉट इट, कोई टेंशन।
यस बेटा राघवेंद्र। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखिए, थर्ड इक्वेशन क्या बोला है आपको। थर्ड बोला है, ध्यान से देखिएगा, गुड्स कॉस्टिंग 75,000, तो क्या है, गुड्स की कॉस्ट है 75,000 रुपए, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.3%, 33.3/3, या इसी को आप 33/1/3% भी लिख सकते हो, कैसे भी प्रेजेंट करो, एट अ प्रॉफिट ऑफ 33.33%, हाफ द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। अब देखिए कितने के गुड्स थे, गुड्स की कॉस्ट थी 75,000 रुपए, कॉस्ट थी, ये क्या था, कॉस्ट। कितने में बेचा, सेलिंग प्राइस क्या है, ये तो सीपी हो गया, एसपी क्या है, इसका सेलिंग प्राइस क्या है, प्लस करिए इसमें प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐड कर दो भाई, तो प्रॉफिट कितना है 33.3%, 33.3 का मतलब होता है 1/3, तो 1/3 प्रॉफिट पे बेचा, तो 75,000 के गुड्स को 1/3 के प्रॉफिट पे बेचेंगे, तो 1/3 कितना होगा 75,000 का, 25,000, तो कितने में बेचा आपने, 1,00,000 रुपए में सेल किया होगा, यानी ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस, तो इसका एसपी आ गया 1,75,000 के गुड्स को 1/3 प्रॉफिट पर, यानी 33.3%, मतलब 1/3 प्रॉफिट पे आप बेच रहे हो, तो 1,00,000 रुपए में बेच रहे हो। अब इतना तो सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसमें से बोला 50% अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, यानी कैश में इसमें सिर्फ 50% मिला, मतलब 50,000 रुपए, तो बाकी जो है दैट मीन्स वो क्या होगा, क्रेडिट पर होगा, रिमेनिंग 50% यानी क्रेडिट पर है, अभी नहीं मिला है पैसा। तो 75,000 के गुड्स को आपने 1,00,000 रुपए में बेचा, 25,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। अब जितने में बेचा उसमें से सिर्फ कस्टमर ने आधा पैसा पे किया और आधा नहीं पे किया। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो आपको बताया था, वापस आते हैं, पहले तो आप लिखेंगे ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड्स एट प्रॉफिट, प्रॉफिट बेचा, बहुत शॉर्ट में लिखिए, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ट्रांजेक्शन सिंपल रख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास से स्टॉक गया है, आपने सोल्ड किया है, तो कितने का स्टॉक गया, हमेशा बताया कॉस्टिंग, जितने की कॉस्ट है उतने का स्टॉक आपके पास से चला जाएगा। तो कितने का कॉस्ट था 75, यानी 75,000 तो आप स्टॉक को माइनस कर दोगे, 75,000 का गुड्स गया हमारे पास से। अब गुड्स गया है तो भाई पैसा भी आता है, पैसा कितना आया था, आपने बेचा होगा उतना पैसा आएगा, तो आपने बेचा तो था 75,000 के गुड्स को, 25% प्रॉफिट मिला के, तो जो प्रॉफिट होता है मैंने बताया कहां जाता है, ओनर के कैपिटल में, प्रॉफिट का जो पार्ट होता है वो ओनर को बिलोंग करता है, और ओनर का अमाउंट मतलब कैपिटल, तो आप कैपिटल में पहले तो ऐड कर दोगे जो प्रॉफिट है 25,000, ब्रैकेट में पी जरूर लिख दीजिएगा, दैट इज प्रॉफिट, तो 25,000 रुपए कैपिटल में बढ़ जाएगा। तो टोटल 1,00,000 रुपए का सामान बेचा, क्या 1,00,000 रुपए हमको मिले, नहीं, उसमें से सिर्फ 50% पैसा मिला, यानी 1,00,000 का 50% कितना हो गया, 50,000 रुपए मिले, तो जितना पैसा आया वो कैश में ऐड कर दीजिए भाई, 50,000 रुपए कैश में आया, और जो 50,000 रुपए नहीं मिले वो क्या है, क्रेडिट सेल्स हैं, उधार पे बेचा गया है, और जब क्रेडिट पे सेल करते हो तो क्या बढ़ता है हमारे लिए, डेटर्स, वो हमारे लिए असेट तो हैं लेकिन अभी पैसा नहीं मिला है, फ्यूचर में मिलेगा, तो आप डेटर को बढ़ा दोगे, यहां पे एक असेट क्रिएट होगा, नया एसेट आ गया डेटर, कितने का, जो क्रेडिट सेल्स हैं, 50,000 रुपए की क्रेडिट सेल्स। एक बार फिर से देखिए, इसमें इंपैक्ट 4 जगह पड़ा, इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट 4 प्लेसेस पे हुआ, कहां कहां, सबसे पहले तो जितने का कॉस्ट होता उतने का गुड्स गया 75,000 रुपए, बेचा कितने में, प्रॉफिट पर, तो प्रॉफिट का पोर्शन कैपिटल में जाता है, प्रॉफिट जितना भी होगा, लॉस जितना भी होगा वो कैपिटल में ऐड या लेस होगा। अब 25,000 के प्रॉफिट बेचा, यानी 1,00,000 रुपए में बेचा, तो पैसा 1,00,000 रुपए आता तो कैश में ऐड होता, लेकिन उसका आधा पैसा मिला बस, तो जितना पैसा रिसीव हो गया वो कैश में बढ़ जाएगा, जो अभी नहीं मिला है हम डेटर के नाम से लिख देंगे कि फ्यूचर में इससे पैसा मिलना बाकी है 50,000। क्लियर, समझ में आ गया, एनी डाउट। अब न्यू इक्वेशन निकाल लो भाई, क्या मैच कर रही है इक्वेशन, देख लीजिए एक बार, 70 का कैश था, 50 ऐड हो गया तो 1,20,000 रुपए कैश हो गया,
1,20,000 का स्टॉक था, इसमें से 75,000 सेल आउट कर दिया, तो अब कितना स्टॉक बचा? 45,000 का। और एक नया एसेट आ गया हमारे पास, डेटर 50,000 रुपए। तो टोटल एसेट कितने हो गए देखिए, 1,60,000, 65 और 2,15,000। तो 2,15,000 रुपए के एसेट हैं। क्या लाइबिलिटी? सर लाइबिलिटी में ओनली क्रेडिटर ही होता है क्या? नहीं बेटा, लाइबिलिटी में आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, कई बार बिल्स भी आएगा, तो जैसे जैसे आएगा हम बताते जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्रेडिट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि क्रेडिटर रहता है। अब देखिए कैपिटल कितना हो गया, 1,25,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो 1,75,000 की कैपिटल हो गई और 40,000 रुपए की क्रेडिटर्स थे हमारे पास। दोनों साइड का देखो 2,15,000 रुपए आ रहा है, मैच कर रहा है अभी भी, बहुत बढ़िया है। फोर्थ ट्रांजेक्शन पे आते हैं, देखिए फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमें। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, गुड्स कॉस्टिंग, फिर से कॉस्ट 10,000, सोल्ड फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट। फिर से यहाँ पे 10,000 के सामान को आप 12,000 रुपए में बेच रहे हो, क्रेडिट पे बेच रहे हो, तो प्रॉफिट पे बेच रहे हो, फिर सेम वही आ गया। इस बार पूरा पैसा मिल गया, बस हम ये अज्यूम कर लेंगे, सोल्ड गुड्स ऑन प्रॉफिट, या एट प्रॉफिट लिख दीजिए, ऑन क्रेडिट लिख दीजिए, कुछ भी लिख। तो कितने का गुड्स बेचा, कॉस्टिंग क्या थी, 10,000 रुपए। तो स्टॉक तो हमारा कॉस्टिंग पे जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा, 10,000 रुपए का स्टॉक चला गया हमारे पास से। कितने में बेचा था, 12,000 रुपए में, तो प्रॉफिट हुआ ना 2,000 रुपए का। तो जितना प्रॉफिट है वो प्रॉफिट यानी कैपिटल में ऐड होता है, मैंने बताया, ओनर को बिलोंग करता है, तो ब्रैकेट में पी लिख दिया, प्रॉफिट। और अब 12,000 में बेचा, तो क्या 12,000 रुपए पूरे पैसे मिले, कैश में बेचा था कि क्रेडिट पे बेचा था, एक बार देख लीजिए, क्रेडिट पे था शायद, सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो 12,000 में ऑन क्रेडिट बोला था ना, तो उधार पे बेचा है। तो जब उधार पे बेचेंगे तो क्या होगा, पैसा आएगा क्या, कैश नहीं, तो कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके जो डेटर्स थे वो बढ़ जाएंगे, और 12,000 रुपए का और उधार बढ़ गया आपके ऊपर, मतलब एसेट बढ़ गए, कस्टमर 12,000 के और डी हो गए। अब देखिए इक्वेशन क्या मैच कर रही है, चेक कर लीजिए भाई, न्यू इक्वेशन। कैश में कोई चेंज आया नहीं, 1,20,000 का था, 1,20,000 रहेगा। स्टॉक में कुछ चेंज हुआ, जी हाँ, 10,000 का और बेच दिया, तो अब कितने का स्टॉक बचा, 35,000 ओनली। डेटर में कोई चेंज आया, हाँ, पहले 50,000 के डेटर से अब 12,000 और ऐड हो गए, तो 62,000 हो गया। इधर का टोटल आप देख लीजिएंगे, तो 2,17,000, 27,000, ठीक है, 1,20,000, 1,50,000, 2,10,000, 2,17,000। और इधर का देख लीजिए, 2,000 और ऐड हो गया, तो 177 की कैपिटल हो गई, और प्लस 40,000 रुपए का लाइबिलिटी हो गई, तो 2,17,000 दोनों से मैच हो रहा है। अभी भी इक्वेशन सही बैठ रही है, बहुत बढ़िया। फिफ्थ पे आते हैं, देखिए फिफ्थ ट्रांजेक्शन क्या कहता है हमें, देखिए फिफ्थ क्या बोल रहा है, पेड फॉर रेंट 2,000 एंड सैलरीज 4,000। तो 2,000 रुपए का रेंट पे किया और 2,000 रुपए की सैलरी, 4,000 रुपए की सैलरी, पेड रेंट एंड सैलरी। तो ये भी बताया था कि जब भी आप कोई एक्सपेंस पे करोगे, रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, कुछ भी आप पे कर रहे हो, तो जब पेमेंट करोगे तो पहले तो पैसा जाएगा ना भाई, आपका पैसा कितना गया, 2,000 रुपए का रेंट, 4,000 रुपए की सैलरी, तो कंबाइंड करके हमने 6,000 रुपए का पेमेंट किया, तो 6,000 रुपए से कैश चला गया, क्योंकि पेमेंट किया है भाई, पे करोगे तो पैसा जाएगा। अब क्या इस पैसे के जाने की वजह से हमारे दुकान का सामान पे कोई फर्क पड़ेगा, स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो कस्टमर को उधार बेचा था उस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो आपको क्या बताया था, ये याद रखिएगा, जब भी आप कोई एक्सपेंस पे करेंगे तो हमेशा पेमेंट होगी तो पैसा जाएगा, कैश में से कम हो जाएगा, और टोटल कैपिटल भी फर्म की कम होती है। तो कैश और कैपिटल को इफेक्ट करता है एक्सपेंस, तो दोनों में से माइनस होता है। और अगर कोई इनकम्स आ रही हैं तो वही इफेक्ट सेम हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में, कि पैसा आता है तो कैश बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ जाएगी। एक्सपेंस के केस में कैश और कैपिटल माइनस होते हैं, इनकम के केस में कैश और कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका सेकंड इंपैक्ट कहां जाएगा, कैपिटल में। आप पेमेंट किया था 6,000 रुपए, तो 6,000 से
कैपिटल माइनस हो जाएगी एक्सपेंस है, और ना लाइबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसका हम न्यू इक्वेशन फिर से निकालिए, देखिए मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैपिटल कैश हमारे पास आ जाएगा 1,14,000 रुपए, प्लस स्टॉक में कोई चेंज नहीं है 35 है 35 रहेगा, डेटर में कोई चेंज नहीं है 62 का था 62 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं है। कैपिटल में क्या कोई चेंज आया? जी हाँ बिल्कुल आया। तो अब कैपिटल कितना हो गया? 171 हो गया, 6,000 माइनस हो गया, पेमेंट हो गई है। और लाइबिलिटी 40,000 की थी, 40,000 रहेगी, कोई चेंज नहीं है एज इट इज। अभी भी देखिए टोटल इधर का हो जाएगा 2,11,000, आप इधर देखोगे तो 1,14,000 176 11, हाँ 2,11,000 से अभी भी मैच कर रहा है। सही है, क्लियर है। लास्ट एक और इक्वेशन दी थी शायद, इसको भी देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है कैसे करते हैं हम लोग, हर इक्वेशन कैसे मैच हो रही है। लास्ट देखिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, फिर से हमने गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर 18,000 फॉर कैश। कॉस्टिंग क्या है? 20,000, 20,000 के सामान को बेचा है, कैश में बेचा है, लेकिन कितने में बेचा है? 18,500 में बेचा है। इस बार कम पे बेचा है, यानी लॉस में बेचा है। 20,000 के सामान को आप 18,500 में बेच रहे हो, तो सबसे पहले तो इंपैक्ट क्या पड़ेगा? पहले आप ट्रांजेक्शन लिखो, सोल्ड गुड्स एट लॉस, लॉस में बेचा। तो सबसे पहले गुड्स बेचा है, यानी स्टॉक कम हो जाएगा। कितने का स्टॉक? जितना कॉस्टिंग था, कॉस्ट प्राइस, तो कितने का था? 20,000 रुपए का। तो दुकान से 20,000 का सामान चला गया भाई, 20,000 रुपए का सामान चला गया, क्या स्टॉक में से माइनस कर दिया। कितने में बेचा? 18,500 रुपए कैश में बेचा। तो पैसा कितना आया है? 18,500 रुपए आया है, तो यानी कैश में आप ऐड कर दोगे 18,500। और इस बार आपने जब बेचा है तो लॉस में बेचा है, तो क्या बताया था? प्रॉफिट होगा तो कैपिटल ऐड हो जाएगी, लॉस होगा तो कैपिटल माइनस, क्योंकि जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो कौन शेयर करेगा? ओनर। ओनर का मतलब कैपिटल। लॉस हुआ है तो भी ओनर शेयर करेगा, यानी लॉस के केस में आप माइनस कर दोगे कितना? 1,500 रुपए, ब्रैकेट में एल लगा दोगे, ओनर के, हमारे नहीं। ठीक है, और देखते हैं। हाँ जी, तो बस और किसी एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट्स इट। और ये लास्ट में था, इसीलिए आप इसको क्या लिखते हो? एफ ई। एफ ई का मतलब फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन कितने में बन रही है देख लीजिए भाई। असेट में कैश में 1,14,000 था, 18,500 और ऐड हो गया, तो क्या हो जाएगा? 1,32,500 का कैश आ गया। प्लस स्टॉक में कोई चेंज आया? जी हाँ, 35,000 का पहले से था, 20,000 उसमें से चला गया, तो कितना बचा? 15,000 रुपए का। डेटर में कोई चेंज आया? नहीं चेंज आया, तो पहले 62 का था, अभी भी 62 रहेगा। ठीक है, तो 3 असेट हैं साल के एंड पर, फर्म के पास 3 असेट बचे हैं, कैश, स्टॉक और डेटर। लाइबिलिटी में आई तो कैपिटल में कोई चेंज आया? 1,500 रुपए माइनस कर दो भाई, तो 1,69,500, यानी 169,500 आपके पास कैपिटल है। और लाइबिलिटी में जो क्रेडिटर था 40,000, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो 40,000 का क्रेडिटर है। बस मैच हो गई इक्वेशन, समझ में आ गया? लॉस में उसको शेयर करना भाई, प्रॉफिट हुआ तो ओनर बिलोंग करता है। रिस्क फैक्टर कौन ले रहा है? बिजनेस में रिस्क ओनर लेता है, तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो भी ओनर का है, यानी उसकी कैपिटल में ऐड होगा। और अगर लॉस हो रहा तो भी ओनर शेयर करेगा, ओनर को ही फेस करना है लॉस, तो उसकी कैपिटल से माइनस भी होगा। ठीक है, बस ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है? बैलेंस शीट बनाने को बोली थी, तो बैलेंस शीट बना लीजिए भाई। आपको बताया था बैलेंस शीट कैसे बनती, बहुत आसान है। टी शेप अकाउंट बनाएंगे आप, हेडिंग डालेंगे बैलेंस शीट, एज एट, जो भी डेट दी, इस क्वेश्चन में डेट नहीं थी तो हम डेट नहीं लिखेंगे। लाइबिलिटीज, अमाउंट का कॉलम, असेट्स एंड अमाउंट का कॉलम। राइट हैंड साइड पर आप एसेट लिखते हो, लेफ्ट हैंड साइड पर लाइबिलिटीज लिखते हो। लाइबिलिटी का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों लाइबिलिटी हम लिखते हैं, इसलिए आप दोनों लाइबिलिटी लिख दो। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब कैपिटल होता है, तो कैपिटल आप देखिए कितनी बची थी आपके पास ईयर के एंड पे, कैपिटल टोटल कितनी है? 169,500।
तो आप कैपिटल लिख दोगे 169,500। लाइबिलिटी में कुछ आपके पास था क्या? तो आप देखोगे लाइबिलिटी में आपके पास क्या था? क्रेडिटर थे। कितने के थे साल के एंड में? 40,000। तो आप लिख दोगे क्रेडिटर्स कितने के? जितने के थे, 40,000 के थे, 40,000 लिख दिया। और कोई लाइबिलिटी थी? और कोई लाइबिलिटी थी क्या हमारे पास? नहीं। कैपिटल लिख दिया, उसके बाद जो लाइबिलिटी, जितनी भी लाइबिलिटी होंगी वो सारी आप लाइबिलिटी साइड पर लिख दोगे। कौन से बैलेंस को? क्लोजिंग बैलेंस, जो साल के एंड पे बचा, फाइनल इक्वेशन का बैलेंस। बस हो गया, लाइबिलिटी में और कुछ नहीं है। असेट साइड पे देखिए तो आपके पास असेट में क्लोजिंग में कितने बैलेंस बचे थे? सबसे पहले कैश बचा था कितना? 132,500। तो आप यहां लिख दो कैश 1,32,500। और क्या बचा है देखिए? 15,000 रुपए का स्टॉक बचा है, तो स्टॉक में लिख दीजिए 15,000 रुपए। और क्या बचा है आपके पास? तो आप देखेंगे 62,000 के डेटर्स बचे हैं, तो आप डेटर लिख दो कितने? 62,000। दैट्स इट। तो अगर आपने इक्वेशन सही की होगी तो ये आखिरी में बैलेंस शीट होती है टैली, यानी ये टैली करेगी, दोनों साइड इसका इक्वल आएगा। तो आप इधर देखोगे तो 209,500 इधर का टोटल है, और इधर का टोटल चेक कर लो तो भाई 2,09,500। तो आप देख रहे हो कि बैलेंस शीट मैच कर रही है। ठीक है, तो दैट मीन्स इस तरीके से आप बैलेंस शीट बनाते हो। किस पे बेस्ड है ये? अकाउंटिंग इक्वेशन पे, यानी ईयर के जो भी आपका टाइम पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर जब आप बनाओगे तो जितने भी क्लोजिंग बैलेंस बचते हैं उन एसेट के बैलेंस को आप बैलेंस शीट के असेट साइड पे लिख दोगे, और जो कैपिटल और लाइबिलिटीज में जो बैलेंस थे क्लोजिंग, उनको आप ले आओगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पर। कैपिटल और जितनी भी लाइबिलिटी हैं सब सही होगा तो एट द एंड बैलेंस शीट आपकी टैली करनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को यहां तक? अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे कर रहे हैं? कल एक बार और सेम टाइम पर, सेम चैनल पर, सेम टीचर के साथ आप एक बार और जुड़िए। कल इसके एक दो क्वेश्चन और करेंगे ताकि एकदम 100% आपके दिमाग में बैठ जाए और कहीं पर भी आप गड़बड़ ना करें। ठीक है, तो विल मीट टुमारो सेम टाइम, सेम चैनल, with same teacher. Till then, keep studying and bye bye. Thank you.